नमस्कार दोस्त, मैं राहुल सिंह राजावत आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एंटोनिम्स एनोनिम की प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पहले क्वेश्चन की ओर देखो दोस्त। पहला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बट आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड मीन्स। देखिए दोस्त, बात करूँ मीन्स की, तो पहला जो वर्ड आपके सामने मीन्स है, इस मीन्स वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो दोस्त, मैं बात करूँ मीन्स की, तो मीन्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना। क्या करना? मिनिमाइज़ करना। क्या करना? मिनिमाइज़ करना, छोटा करना। अब देखो, ये तो मैक्सिमाइज लिखा है, तो ये तो दोस्त एंटोनिम बनेगा। क्या बनेगा? एंटोनिम। इनलार्ज का मतलब किसी चीज़ को बड़ा करना होता है, तो ये भी आपका जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। रिवील मतलब तो यहाँ पर किसी मतलब किसी भी चीज़ को रिवील कर देना, खुलासा करना किसी चीज़ का, तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, क्रम्बल, जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? क्रम्बल। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून। अब देखिए बात, तो मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा समय ना होना, या दुर्भाग्य की बोल सकते हो। दुर्भाग्य जो होता है उसे बोलते हैं क्या? मिसफॉर्च्यून। ठीक है ना दोस्त। आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला है बेनिफिट। बेनिफिट तो मतलब क्या होता है? बेनिफिट मतलब तो होता है मतलब एक तरीके से लाभ होना, प्रॉफिट होना, प्रॉफिटेबल होना। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। सपोर्ट। सपोर्ट मतलब आप बोल सकते हो एडियरनेंस, है ना, किसी चीज़ के सपोर्ट। ठीक है, तो ये भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। मिरेकल की बात करूँ, मिरेकल क्या होता है दोस्त? मिरेकल मतलब एक अद्भुत, आश्चर्यजनक में ना, यानी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँ मार्वल, है ना। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो कैलेमिटी जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? कैलेमिटी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मोरबिड। अब देखिए दोस्त, सब बात करते हैं मोरबिड की। तो मोरबिड का मतलब होता है अस्वस्थ। जिस मतलब आप जब है ना, आप सही ना हो, यदि ऐसी स्थिति हो जो ठीक ना हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मोरबिड। क्या यूज़ करते हैं? मोरबिड। पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा है नेस्टी। क्या लिखा है दोस्त? नेस्टी। अब नेस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो दोस्त, नेस्टी का मतलब होता है, एक तरीके से मैं बोल दूँ, खराब के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? खराब के लिए ही होता है ना। प्रीटी तो प्यारा होता है। प्रीटी क्या होता है? प्यारा। तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। लिवली मतलब होता है ऊर्जावान। क्या होता है? ऊर्जावान, यानी फैंसी। क्या होता है? सॉरी, क्या कह रहा हूँ। लिवली मतलब होता है एक तरीके से, हाँ फैंसी हो सकता है, ऊर्जावान बिल्कुल सही है। ये भी करेक्ट आंसर है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना होता है किसी चीज़ को, मतलब एक तरीके से मोटिवेट करना, है ना, किसी चीज़ के लिए करना। एक्सपीडाइट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, कई बार हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्सपीडाइट, है ना। ठीक है दोस्त। तो ये भी आपका आंसर नहीं है ना, ये आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर नेस्टी जो है आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? नेस्टी। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है मैसिव। क्या है? मैसिव। आप सभी जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। मैसिव का मतलब होता है ह्यूज। क्या होता है? ह्यूज। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वीक तो क्या होता है? कमजोर, और नहीं फीबल यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? फीबल, है ना। स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है ना। स्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है? मजबूत। इसके लिए फिर्म यूज़ कर सकते हैं, फिर्म। ठीक है। टिनी। टिनी मतलब होता है छोटा। पनी की, टिनी के लिए यूज़ कर सकते हैं पनी, है कि नहीं दोस्त। तो ये तीनों ही आपके आंसर नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मॉक। क्या है? मॉक। मॉक का मतलब होता है एक तरीके तो, एक मॉक टेस्ट होता है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ मॉक का मतलब होता है चिढ़ाना किसी को। क्या करना होता है? चिढ़ाना। मॉक का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना होता है। ठीक है ना। तो देखिए, पहला पहला वर्ड है चीयर। चीयर मतलब तो किसी चीज़ को मतलब खुशी होती है एक तरीके से, है ना। चीयर क्या होती है? चीयरफुलनेस, मतलब एक तरीके से खुशी होती है। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। प्रेस। प्रेस यानी होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना। एडमायर क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा आपका। एम्यूज़। एम्यूज़ का मतलब क्या होता है? मन बहलाना, एंटरटेन करना किसी को, है ना। तो ये भी आपका आंसर। टॉन्ट। टॉन्ट यानी क्या होता है? ताना मारना होता है। क्या होता है? ताना मारना, चिढ़ाना, एक ही बात है दोस्त, है कि नहीं। तो ये भी एक करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। क्या है? मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ कम करना, किसी भी चीज़ को जो है कम कर देना, उसे उसके लिए यूज़ करते हैं मिटिगेट, है ना। बात करते हैं ऑप्शन की। एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब आप जानते ही हैं, जब हम किसी से माफ़ी मांगना, या मतलब एक तरीके से हम कई बार यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ वर्ड का कि एक्सक्यूज मी ना कट जान दियो, है ना। तो एक्सक्यूज़ तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होता है जो सिंपल है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव का मतलब तो बढ़ाना होता है, एंटोनिम बन सकता है ये तो, है ना। क्या बन सकता है? एंटोनिम। लेसन का मतलब होता है कम करना। लेसन का मतलब क्या होता है? कम करना होता है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मेलोडियस। क्या है? मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है एक तरीके से ऐसी ध्वनि जिसको सुनकर मन में जो है बड़ा आनंद आए। मेरी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं है। मेलोडियस मतलब गुड साउंड, एक तरीके से यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो गुड साउंड। तो पहला ऑप्शन है रिदमेटिक। रिदमेटिक होता है मतलब लय, किसी चीज़ की जो है लय, समझ रहे हो कि लय में गाना। किसी किसी की तो बहुत गंदी होती है लेकिन मानने को तैयार नहीं होता दोस्त, है ना। रेटलिंग। रेटलिंग क्या होता है? खटपट की आवाज़। रेटलिंग क्या होती है? खटपट की जो आवाज़ होती है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं रेटलिंग। डोलफुल क्या होता है? डोलफुल उदास होता है। उदास यानी ग्लूमी, है ना। क्या होता है? ग्लूमी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ट्यूनफुल मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्यूनफुल। अगला लिखा है वी हैड टू मूव स्लोली थ्रू द नैरो एली। अच्छा, इस वर्ड का आपसे पूछा गया है, नैरो का जो है सिनोनिम आपसे पूछा गया है ना। देखिए वर्ड है आपके सामने, इमिनेंट, ड्रेरी, मैक्सिमम और क्रैम्प्ट। देखो दोस्त, इमिनेंट की बात करूँ, इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है जो मतलब एडजेसेंट यूज़ कर सकते हैं इमिनेंट के लिए। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। कोई चीज़ जो एडजेसेंट टाइप, है ना। और मैक्सिमम मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना आपकी कैपेसिटी हो उसे बोल सकते हैं मैक्सिमम। तो ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं हुआ। ड्रेरी किसके लिए यूज़ करते हैं? ड्रेरी मतलब होता है निराशाजनक। कैसा? निराशाजनक, मतलब डल। क्या? डल। तो क्रीम्ड, क्रेम्ड या, है ना, क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड ये होगा करेक्ट आंसर आपका होगा। क्या होगा? क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से नैरो मतलब छोटा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है नोबल। क्या है? नोबल। नोबल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोल सकता हूँ बहुत अच्छा या डिग्निफाइड, है ना, इस तरीके से। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। ऑप्शन में दिख रहा है सीधे सीधे डिग्निफाइड, है ना। अब देखो ऑप्शन, बाकी ऑप्शन की बात कर लूँ मैं, तो नॉर्मल तो आप जानती होंगे दोस्तों, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। ऑर्डिनरी मतलब वही मेडिकोर एक टाइप से, है ना। क्या? मेडिकोर। अगला है पुअर। पुअर के लिए यूज़ कर सकते इम्पोवेरिज्ड, है ना, इंडिग्नेंट। तो ये सारे इसके वर्ड हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड है न्यूमरस। क्या है? न्यूमरस। तो न्यूमरस का मतलब क्या होता है दोस्त? आप सब जानते हैं न्यूमरस मतलब एक तरीके से नंबर से रिलेटेड है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।